Hello everyone. So beta, we start a new chapter that is money and banking. So in previous lecture, we just normally discussed about the invention of money, that is from a barter system and the problem of barter system. So in today's lecture, we discuss about the meaning of money and their functions, of money and their functions. So beta, chapter is money and banking. Money and banking. So just we normally discuss a segment of money, and this chapter is of 6 marks, both money and banking. So just we discuss about how the money invent, ठीक है. So beta, first of all, what do you mean by money? What do you mean by money? बेटा आपके मनी क्या है? आपके लिए मनी क्या है? सर मनी मीन्स एनीथिंग जिससे हम लोग कुछ एक्सचेंज कर सकें. फॉर एग्जाम्पल आई परचेज अ मार्कर. So I get marker, and in return I pay a specific amount. I paid a specific amount. ठीक है. तो सर मनी मीन्स इजिली जो हम लोग एक्सचेंज कर सके जिसकी हेल्प से, लाइक इन बार्टर सिस्टम मैंने आपको राइस दिया है एंड यू हैव टू रिटर्न मी wheat or vegetables, barter system, commodity for commodity. But money means which is used for as a medium of exchange. So एक पॉइंट है हमारे पास. So money मतलब जिसकी हेल्प से we exchange something. Medium of exchange. Okay. So first of all एक बात हमें समझ में आई. Sir, money means anything which is used for as a medium of exchange, जो हम लोग as a medium of exchange कर रहे हैं. So the point is that sir, अगर मैंने सामने वाले पर्सन को कुछ कमोडिटी दी है और उसने मुझे कमोडिटी दी है, तो सर इट मींस मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो कमोडिटी हमारी मनी है. हाँ बेटा, वो बार्टर सिस्टम के टाइम पर कमोडिटी हमारे लिए क्या हुआ करता था? मनी हुआ करता था. बट नाउअडेज हम कमोडिटीज के बदले कमोडिटीज एक्सचेंज नहीं करते. मैंने आपको लिमिटेशंस बताई बार्टर सिस्टम की. दैट्स व्हाई मनी इन्वेंट हुआ. अगर लिमिटेशंस बार्टर सिस्टम की ना होती तो मनी इन्वेंट ना होता. सो बेटा फर्स्ट पॉइंट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हम लोग किसी कमोडिटीज के बदले मनी पे करते हैं, ठीक है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एंड आपको शायद याद हो अबाउट द मेजरमेंट ऑफ कमोडिटी. हम लोग कमोडिटी को मेजर नहीं कर पाते थे. लाइक आई गिव यू 1 kg ऑफ राइस एंड आई एक्सपेक्ट इन रिटर्न 1 kg ऑफ आलमंड. मैंने आपको 1 kg राइस दिया है एंड आई एक्सपेक्ट 1 kg ऑफ आलमंड. सर वेट तो सेम है, बट द प्रॉब्लम इज दैट ना राइस इज डिफरेंट इन, आलमंड इज डिफरेंट इन नेचर. दोनों की प्राइसेस, दोनों का मेजरमेंट अलग है. बिकॉज आलमंड इज एक्सपेंसिव एंड राइस इज लेस एक्सपेंसिव. तो क्या मेजरमेंट पॉसिबल हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा सर. बट नाउअडेज वी एक्सप्रेस्ड एवरीथिंग, we measured everything in terms of money. For example, like that 20 rupees का marker है, price of t-shirt is 200, price of board is 1000 and so on. मतलब हर commodity को we expressed, we measured in terms of money sir. तो measure of value, हम लोग किसी भी commodities को, किसी भी चीज को हम लोग measure कर रहे हैं in terms of मनी सर. हाँ समझ में आई बात क्या सर? मनी मींस किसी भी कमोडिटीज को हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं किसके बदले सर? मनी के बदले. वी एक्सचेंज एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी एंड द वैल्यू ऑफ एवरी गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ
मनी के टर्म्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस्ड और मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो सर मनी मींस किसी भी कमोडिटीज के बदले हम लोग एक्सचेंज करें और कमोडिटीज को मेजर करने के लिए एक वैल्यू रखी गई और वैल्यू इज कॉल्ड मनी। गॉट इट सिंपल, ठीक है। बट वी हैव टू यूज these terms, medium of exchange and measure of value. So note it down. Meaning of money according to Crowther, author name है बेटा, according to Crowther, inverted comma में money may defined as anything which is generally acceptable, anything which is generally acceptable as a medium of exchange। जनरली लोग एक्सेप्ट भी करें, लाइक मैं डॉलर आपको दूंगा तो आप ये नहीं कि आप उसको एक्सेप्ट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैंने आपको कुछ गोल्ड भी आप एक्सेप्ट कर भी सकते हो बट नहीं भी कर सकते हो, बट मैं आपको जब पैसे दूंगा, मनी दूंगा, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। According to Crowther, money may be defined as anything which is generally acceptable as a medium of exchange, को underline it, and at the same time act as measure and store of value, and at the same time measure and store of value is known as money, measure and store of value को underline it बेटा, measure and store of value, underline it, clear? So the next topic is functions of money, बेटा just focus on your studies because from September onwards the thing will be normal, so we don't have any options, आपके पास कोई options नहीं है, just be focused because after 6 months आपको बोर्ड्स एग्जाम देने हैं ना, so just focus बेटा। और मैं बहुत कोर्स आराम से ले चल रहा हूँ, ठीक है, बहुत कोर्स भगा नहीं रहे, आराम से ले चल रहे, बिकॉज द रीजन इज दैट ना कि मैक्रो में ज्यादा चैप्टर नहीं है, आराम से चलेंगे, ठीक। हाँ बट आपको क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रखना है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ चीजों को लेकर, क्योंकि अभी मोस्टली 70% लॉबी सीरियस नहीं चीजों को लेकर। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगस्त और सितंबर बेटा चीजें नॉर्मल ना हुई तो हमें ऐसे ही चलना पड़ा, तो एक ही हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऑनलाइन थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा बेटा ध्यान देना है, बोर्ड है आपका, ठीक है। तो प्रॉमिस भी बेटा कि सब लोग आज से सीरियस होंगे और ये प्रॉमिस करते हैं कि सर आज से पढ़ाई स्टार्ट होगी, होप से बेटा पढ़ाई स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शन मींस ना कि क्या क्या मनी की स्पेशलिटी है, क्वालिटी क्या क्या है, वर्क क्या क्या परफॉर्म कर रहा है। सो बेटा देयर आर 3 फंक्शंस ऑफ मनी, 3 फंक्शंस। सो प्राइमरी फंक्शन मतलब मेन मोटिव, सर सेकेंडरी फंक्शन, secondary motive, and the last one is contingent function, or you can say that other functions, so contingent functions बेटा ये कभी आता नहीं है, 99.99% contingent function नहीं आएगा, but we have to read it, so first of all primary functions and secondary functions। बेटा प्राइमरी फंक्शन मींस द मेन मोटिव ऑफ मनी,
मेन मोटिव क्या है। और मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, याद हो आपको तो। सर इन प्राइमरी फंक्शन देयर आर 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज and the second point is measure of value. Measure of value. Secondary function, first point is standard of deferred payment. Second one is store of value. Last one is transfer of value. Contingent function, first point is distribution of national income. Second point is credit facility, the basis of credit, basis of credit facility. ठीक, just zoom it and note it down like that. इसी तरह आपको कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। हाँ सर, तो आज से प्राइमरी फंक्शंस के बारे में बात करते हैं एंड द नेक्स्ट वीडियो इज अबाउट सेकेंडरी एंड कंटिंजेंट फंक्शन, ठीक है। सर प्राइमरी फंक्शन फर्स्ट पॉइंट इज मीडियम ऑफ exchange. So beta, medium of exchange, money act as a medium of exchange. Primary function, main motive, main काम क्या है money का? Sir, main motive money का है is that कि we have to exchange things, we have to exchange goods and services, and in return, for example, I purchase a marker from a stationery shop. मैंने मार्कर स्टेशनरी शॉप से खरीदा है, सो बेटा आई हैव टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट जो जनरली एक्सेप्टेबल करे सामने वाले पर्सन। लाइक मैं स्टेशनरी वाले से मैंने ये मार्कर लेकर आया और मैंने उसको लाइक ये पेन दे दी, इन रिटर्न ये पेन दे दी, ठीक है। स्टेशनरी शॉप का ओनर एक्सेप्ट करेगा? नो सर। इन रिटर्न मैंने इस मार्कर के बदले उसको गोल्ड दे दिया, मान लेते हैं 1000 रुपए का मार्कर, उसको गोल्ड दे दिया थोड़ा सा, एक्सेप्ट करेगा? नो सर। मैंने उसको कुछ कमोडिटीज दे दी, फर्नीचर दे दी, एक्सेप्ट करेगा? नो सर। उसको मैंने डॉलर दे दिया, हाँ कभी डॉलर को एक्सेप्ट कर भी सकता है, बट जनरली वर्ड यूज कर रहा हूँ, जनरली लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं सर? मनी। और इंडिया में मनी का नाम क्या है सर? इंडियन रूपी उसको चाहिए। तो बोला गया है कि एवरीथिंग either it is goods or services we have to exchange in terms of money. So money act as a medium of exchange. Primary functions of money, main motive है money का act as a medium of exchange, ठीक है। So note it down medium of exchange। लिखना जरा, इसको मैं लिखवा देता हूँ, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं तो लिखवा देता हूँ आपको। Money act as a medium of exchange. Money act as a medium of exchange. That is everything is exchanged in terms of money. That is everything is exchanged in terms of money. Full stop. अब बेटा हर एक पॉइंट में, in every functions of money, बार्टर सिस्टम की एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जा रही है। प्रॉब्लम सर, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट, सब में लैक लग जा रहा है। लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। सर इसीलिए तो हमने मनी का इन्वेंशन करा, क्योंकि बार्टर सिस्टम में बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे ना। सो बेटा हर एक फंक्शन में
बार्टर सिस्टम की एक एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती जाएगी. फर्स्ट, द इन्वेंशन ऑफ मनी has completely solved the problem of lack of double coincidence of bonds. अब बेटा डबल कोइंसिडेंस मींस दोनों लोग की बॉन्ड सेम टाइम पे सेटिस्फाइड होनी चाहिए. क्लियर? हाँ सर. नेक्स्ट पॉइंट इज क्लियर ना. मीडियम एक्सचेंज लिख लिया है. रीड आउट इफ एनी डाउट रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स बेटा जस्ट टेक्स्ट मी. आप पूछो मुझसे, मैं आपको सारे सॉल्यूशन बताऊंगा. ठीक है? हेजिटेट मत हुआ करो आप. बस इतना तो हम लोग फैमिलियर हो ही गए ना बेटा. फैमिलियर हो गए, सो डोंट बी हेजिटेट, जस्ट आस्क इट. और देखो हम लोग बुक से बहुत थोड़ा सा कम देखें, नोट्स पे ज्यादा प्रेफर कर, क्योंकि बेटा नोट्स इजी लैंग्वेज पे देखो एज कंपेयर टू बुक. नोट्स थोड़ी लैंग्वेज इजी है, बुक पे भी आएंगे बट रिवीजन टाइम आएंगे उस पे. ठीक है? मेजर ऑफ वैल्यू, सेकंड पॉइंट ऑन दिस, मेजर ऑफ वैल्यू. ठीक. सर मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है बेटा? measure of value, we express everything in terms of money. We have to measure everything in terms of money. Like that, for example, a marker costs rupees 10, a t-shirt costs rupees 200, a board costs rupees 1000. मतलब everything is expressed in terms of money ना. आप जाओगे कुछ परचेज करोगे तो आपको कुछ रीपे करना है in terms of money, तो मीडियम एक्सचेंज उसकी एक पर्टिकुलर प्राइस होगी, कॉस्ट होगा बेटा. तो कॉस्ट है तो वो थोड़ी ना बोलेगा फॉर एग्जांपल कि 1 मार्कर इज इक्वल टू 1 केजी ऑफ मैंगोस ना. मेजर करना है, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ इंडियन रूपी. इंडिया के लिए, यूएस के लिए डॉलर हो गया, पाउंड हो गया. ठीक है? सो एवरी गुड्स एंड सर्विसेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. सर बार्टर सिस्टम का कौन सा इशू, कौन सी प्रॉब्लम यहां सॉल्व हो रहा है? माइंड में आ गया होगा अगर बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स आपने पढ़े हुए हैं. सर बार्टर सिस्टम की एक प्रॉब्लम थी जो कि यहां पे सॉल्व हो रही है. सेड बेटा, सेड. हाँ, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू. सर हम लोग बार्टर सिस्टम में कमोडिटीज को मेजर नहीं कर पाते थे. एग्जांपल ऑफ राइस एंड आलमंड मेजरमेंट नहीं था. सो लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है. सो मेजर ऑफ वैल्यू नोटेड डाउन. money serve as a unit of account. Serve, SERVE. Money serve as a unit of account. That is every goods and services are measured or expressed in terms of money. हर चीज को लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी. फुल स्टॉप. एंड ये देखो सब में कॉमन है, लास्ट वाले पॉइंट भी कॉमन थी, यहाँ पे भी कॉमन है. डायमेंशन ऑफ मनी has completely solved the problem of dimension of money has completely solved the problem of lack of measure of value. सर लैक लगा दिया हमने. ठीक है? क्लियर? सर द प्राइमरी फंक्शन इज डन और इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बेटा. ये माइंड क्या है? इंपॉर्टेंट है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी एंड लास्ट टॉपिक इज कंटिंजेंट फंक्शन. सो we will meet tomorrow with the next topic, secondary and contingent function. Do focus on your studies because everything will be normal from September. So we don't have a time for board exams. हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स के लिए टाइम नहीं है. मिलते हैं फिर कल.